जब सामने वाला आपकी कोई बात सुनता ही नहीं, आपका पति ऐसी ऐसी बोली बोलता है कि आप खुद हैरान रह जाती हैं कि ये मेरा पति है, इसने मांग भरी थी मेरा हाथ थामा था, जीवन भर साथ निभाने का वचन दिया था, इसने कहा था तुम्हारे लिए दुनिया की सारी खुशियां तुम्हारे कदमों में लाकर दूंगा, तुम जैसा कहोगी वैसा करूंगा। आज वो पति बिल्कुल मौसम की तरह कैसे बदल गया। बात सुनना, बात मानना, ये सब तो दूर की बात है। घर चलाना, गृहस्थी चलाना, जिम्मेदारियां उठाना, बच्चों को पहचानना, ये सब तो बहुत दूर की बात है। ये मेरे सामने एक सेकंड के लिए खड़ा होना नहीं चाहता है, मैं कुछ बोलती हूँ उसे सुनना नहीं चाहता है। फिर इस रिश्ते का अंजाम क्या होगा? कहाँ जा रहा है ये रिश्ता? कहीं खत्म ना हो जाए ये रिश्ता। जब मन में ऐसी हलचल मची हो, आप किसी कीमत पर इस रिश्ते को छोड़ने या तोड़ने के लिए तैयार ना हो, आपको लगे मैं बचा लूंगी अपने इस अटेम्प्ट से, मैं कुछ ऐसा कर सकती हूँ क्या कि मैं इस टूटते जर्जर पड़े रिश्ते को बचा लूं, मजबूत कर लूं, पर मैं क्या करूं? ये हुई एक बात। और यदि चाहते हैं आप किसी को बेइंतहा, बिल्कुल आप उसे खोना नहीं चाहते, आप उसे अपनी जीवन संगिनी बनाना चाहते हैं या अपना जीवन साथी बनाना चाहती हो, तब मेरी बहनों, तब मेरे भाइयों, साफ नियत से, बिना किसी गलत भाव से आज नाम से एक वशीकरण बता रही हूं। एक ऐसा वशीकरण, केवल उसके नाम से आप अपने घर में, अपने बेडरूम में बैठकर, अपने पूजा रूम में बैठकर आप उसका नाम लेंगे और प्यार की घंटी बजेगी उसके दिमाग में। जान लीजिए मैं कौन हूँ। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ खुशबू सिंह। बहुत स्वागत, बहुत अभिनंदन करती हूँ आप सबका अपने YouTube चैनल ज्योतिष ज्ञान में। कैसे हैं मेरे भाइयों, कैसी हैं मेरी बहनों? मेरे कमेंट सेक्शन में जय माता दी, हर हर महादेव अवश्य लिखें, अपनी खैरियत मुझे जरूर बताएं। पढ़ती हूँ हाथ की रेखाएं, पढ़ती हूँ जन्म कुंडली, पढ़ लेती हूँ मस्तक, आप कुछ ना कहें तो आपका चेहरा पढ़ लेती हूँ। कर्म है, कृपा है ऊपर वाले की, प्रेम है आप सबका। 10 वर्षों का एक सफल प्रैक्टिस में कर रही हूँ। जितने भी मैंने टोटके वशीकरण बताए हैं, 70 से 75% सफलता मिल रही है लोगों को। भर भर के ईमेल आ रहे हैं, मैसेजेस आ रहे हैं धन्यवाद के। मैं तो कुछ नहीं हूँ, मैं केवल एक माध्यम हूँ। ईश्वर है, कर्म है ऊपर वाले की। आज फिर एक सफल प्रयोग बताने जा रही हूँ। केवल नाम से, केवल आपको सामने वाले का नाम जानना है और आप सामने वाले को जकड़ सकते हैं, पकड़ सकते हैं अपने प्रेम में। एक बात बता दूं, यदि आपकी नीयत गलत है, आप चाहते किसी और की प्रेमिका को अपने वश में कर लें, किसी की पत्नी हो, उसके शादी टूट जाए और मेरे पास आ जाए, यदि मतलब इस तरह की नकारात्मक चीजें हैं आपके मन में, तो फिर मेरे इस वीडियो से भी दूर रहें, मेरे चैनल से भी दूर रहें। मेरे चैनल में आप लोगों के लिए कोई वीडियोस नहीं है। बिल्कुल सच्चा प्रेम आप किसी को करते हैं, उसे अपना जीवन साथी चुनना चाहते हैं, आप अपनी पत्नी को बिल्कुल अपने प्रेम में, अपने वश में रखना चाहते हैं, आप अपने पति को बिल्कुल कंट्रोल में रखना चाहती हैं, तो 100% यह वशीकरण आपके लिए है। चलिए बताती हूँ, सीधे उपाय पर आती हूँ। किस दिन करना है, कैसे करना है, किन चीज़ों का प्रयोग करना है, कैसे हम किसी के नाम को लेकर केवल अपने घर बैठे बैठे कर सकते हैं उसे अपने वश में। सबसे पहले जो भी नए भाई बहन चैनल पर पहली बार आए हो, ज्योतिष ज्ञान चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लें। आपको यह वशीकरण केवल और केवल मंगलवार के दिन करनी है। ना कर सके तो दूसरा दिन शनिवार, अन्य कोई भी दिन नहीं। मंगल और शनिवार जो माता के दिन होते हैं, इस दिन सभी ग्रह बहुत एक्टिव होते हैं। इस दिन बहुत दुर्घटनाएं होती है, इस दिन हमें चोट लगती है, इस दिन ग्रह हमारे सर पर होती है। मैं क्या कहूँ कि मंगल और शनिवार के क्या क्या किस्से हैं। चलिए आज वशीकरण पर बात है। एक लोटा छोटे साइज का, बहुत बड़ा ना हो, बिल्कुल नॉर्मल साइज का, बहुत छोटा भी ना हो, नॉर्मल साइज का, लोटनी कहते हैं ना जिसे, आप ले लें पूजा रूम से अपने। ना हो तो ग्लास या कोई पात्र भी चलेगा। पानी भर ले, उसमें लाल सिंदूर ले लें, एक छोटा सा मिट्टी का दिया ले। मैं ध्यान रखिए, मैं जो भी चीज़ें बताऊँ उसका सब्स्टिट्यूट ना ढूंढे। मैं कोई दुर्लभ चीज़, कोई दुर्लभ जड़ी नहीं बताती हूँ जिसे आप ला ही ना सके, जिसे लाने के लिए हिमालय जाना पड़े। एक मिट्टी का दिया ले। मिट्टी मंगल होता है। अब आप कहेंगे
दीदी मिट्टी नहीं है, आटे का दिया बना लो। फिर आटे और मिट्टी की प्रवृत्ति एक होती है क्या? पीतल ले लूं? फिर पीतल और मिट्टी एक नहीं होती। इसीलिए देखिए, जब कच्ची मिट्टी होती है, मिट्टी का दिया होता है जो जिसमें अग्नि अभी तक टच नहीं हुई है, वो सिर्फ बनकर आई है, उसमें और जब वो जल जाता है उसमें भी राशियों का अंतर हो जाता है। इसीलिए बहुत बारीकी से वशीकरण को समझे, तभी वशीकरण कार्य करता है। आप मिट्टी का दिया ले लें और सरसों का तेल भरे। सरसों का तेल ना हो तो तिल का तेल भरे, पर घी से ना जलाए और कोई अन्यथा कोई और तेल ना ले। सरसों का तेल डालकर उसमें बाती डाल दे, 1 लोटा जल ले ले, तिलक के लिए सिर्फ और सिर्फ सिंदूर ले ले। आप बैठ जाए एक जगह, पूर्व या उत्तर की ओर ही। जब भी कोई साक्ष्य वशीकरण आप करते हैं तो पूर्व और उत्तर की दिशा में ही आपका मुख होना चाहिए। दक्षिण और पश्चिम नहीं बैठते। आसन पर बैठे, जमीन पर ना बैठे। मंगल हमें एक्टिव करना है। आसन पर बैठ जाए, पूर्व या उत्तर की दिशा में चेहरा करके। जल सामने रख दे। जल जिस पात्र पर हो उस पर 11 तिलक खींचे सिंदूर से, बिल्कुल ऐसे, कुछ मुंह से ना बोले, कोई मंत्र नहीं, कोई लव पार्टनर का नाम नहीं, कुछ नहीं। 11 तिलक आपको खींच देनी है। जल को भी नमन करें, उस पात्र को भी नमन करें, उस स्थान को भी नमन करें जहां बैठकर आप यह वशीकरण कर रहे हैं। रिश्ते को जोड़ने वाला एक जॉइंट वशीकरण आप कर रहे हैं। तो एक बात याद रखिए, नेगेटिविटी की कोई काम नहीं है। आप कोई भी चीज़ तोड़ नहीं रहे, किसी से क्रोधित नहीं हो रहे, किसी का अनिष्ट नहीं कर रहे हैं। आप अपने प्यार को अपनी ओर आकर्षित कर रहे हैं। एक मंत्र बता रही हूँ और अपने लव पार्टनर का नाम, यदि आप किसी को चाहते हैं और उसका नाम ही नहीं जानते, फिर नहीं होगा ये। आपको उसका नाम जानना होगा और उस व्यक्ति को पर्सनली जानना होगा। अब यहाँ बैठे बैठे आप फिल्म की किसी एक्ट्रेस को कि मैं यहाँ से माधुरी दीक्षित को अट्रैक्ट कर लूँ, ये सब नहीं होता है। ध्यान रहे, आप उस इंसान को बिल्कुल प्रत्यक्ष रूप से जानते हो जिससे आप प्रेम करते हैं और उसका नाम भी जानते हो। ऐसे हाथ जोड़कर जल की ओर देखते हुए, बिल्कुल नजर टिका कर जल में देखें, आंख न झपके। 11 बार अपने लव पार्टनर का नाम ले, अपनी पत्नी का नाम ले, अपने पति का नाम ले, जिसे भी आप अपने वश में करना चाहते हैं। ये नाम का वशीकरण है। ये बात चर्चा किसी से शेयर ना करें वशीकरण से पहले कि मैं आज ये करने वाला हूँ। और जब आप ये कर रहे हो तब आपको कोई ना देखे या टोके तो दरवाज़ा बंद कर लें। घर में कोई ना हो तब करें, अकेले जगह में करें। दिन में करें, संध्या में करें, रात में करें, जैसे सुविधा हो आपको वैसे करें, परंतु मंगलवार का दिन हो। जल की ओर बिल्कुल कड़े नजर से ध्यान से देखते हुए 11 बार अपने लव पार्टनर का नाम ले और 11 बार लगे जैसे नाम आपने लिया इस मंत्र को बोले। ओम वश वश्य रंजनी कुरु कुरु स्वाहा। ओम वश वश्य रंजनी कुरु कुरु स्वाहा। ओम वश वश रंजनी कुरु कुरु स्वाहा। मान लीजिए पहले आपने कहा, जो भी आपके लव पार्टनर का नाम है राहुल, मान लीजिए कोई लड़की कर रही है राहुल के लिए, सोनिया कर रही है राहुल के लिए, तो सोनिया कहेगी राहुल 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 11 बार ओम वश्य वश्य रंजनी कुरु कुरु स्वाहा। समझ गई बात आप? 11 बार नाम, 11 बार मंत्र नमन किया आपने। दीपक जल रहा हो सामने, उस लोटे के जल को उठाकर 11 बार में खत्म करना है। 11 घूंट पी लेनी है। मुंह लगा के ना पिए पात्र में, भूल कर भी नहीं। तिलक लगाया है आपने, ऊपर से पिए, पर 11 घूंट में संपूर्ण जल को समाप्त करना है। कहते हैं ना, उसके बाद ही सांस लेनी है। ऐसा नहीं है पूरे वशीकरण में आपको सांस नहीं लेनी, पर उसके बाद ही सांस लेनी है। मस्तिष्क में किसी बात को आने देना है, कान में किसी आवाज को आने देना है। परंतु यह जब आप करें तो एक घेरा बना ले चारों ओर, दिमाग को इतना एकाग्र कर ले। हम जो पढ़ते हैं ना, एग्जाम नजदीक होता है, कितने कंसंट्रेशन के साथ आप पढ़ते हैं। घर में कुछ बर्तन गिरता है, कुछ होता है, आपको पता ही नहीं चलता। आप उठते हैं जब पढ़कर तो बोलते हैं मुझे पता ही नहीं चला ये सब कब हुआ, मैं तो ध्यान से पढ़ रहा था, है ना। बिल्कुल वही ध्यान से वशीकरण करना है। यह नाम का अद्भुत वशीकरण है। इसे करने के बाद 1 मिनट आप उसके नाम को, उसकी
उसकी आकृति को वश में कर चुके हैं। अब आपको उनसे संपर्क बनाना है, बातें करनी है, मिलनी है। यदि वो आपको नहीं जान रहे हैं, उतना प्रेम नहीं करते हैं आपसे, तो आपको उसके आसपास घूमना है, इर्द गिर्द, ताकि आपकी छवि उसकी छवि को मिल सके। बस इतना कीजिए और देखिए सामने वाले के मन में कितना प्रेम जागता है आपके लिए। सामने से आकर प्रपोज करेगा और आपकी खुद की पत्नी, आपका खुद का पति हो तो आपके प्यार को समझेगा और बिल्कुल आप लोगों की जोड़ी बन जाएगी। ज़रूर करें, अपना अनुभव मेरे कमेंट सेक्शन में अवश्य साझा करें। बस दोस्तों आज के लिए इतना ही। रखिए अपना ख्याल, रखिए अपनों का ख्याल। बहुत बहुत धन्यवाद।